Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding new notification, new vacancy under Government of Puducherry Medical College, that is Indira Gandhi Medical College and Research Institute, a Government of Puducherry Institute functioning under the Parental Bihar Kamaraj Medical College Society. ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो 7 अक्टूबर 2025 को निकाला गया है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ है 7 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 6794। इम्पोर्टेंट डेट अगर हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ ओपनिंग ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, दैट इज ऑलरेडी हो चुका है 7 अक्टूबर 10 AM के बाद ऑलरेडी स्टार्टेड है। ठीक है, क्लोजिंग डेट नवंबर 6 नवंबर शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है इसके डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। ये नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में होगा। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन कैसे फिल किया जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंट पोस्ट और किसका पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के। ठीक है, एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया में नेटिव प्लेस इंडिया होगा एंड रेसिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड पुडुचेरी फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज़ ग्रुप बी पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी का अगर हम डिस्कशन करेंगे तो पोस्ट का नेम क्या है, नर्सिंग ऑफिसर, कौन सा ग्रुप बी का है, लेवल 7 पे के हिसाब से सैलरी होगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखेंगे दैट इज़ 226। उसमें से और रिजर्व कैटेगरी के लिए 90 पोस्ट है, EWS के लिए 22 एंड MBC 40, 26 OBC, EBC 4, BCM 5, SC 35, ST 2, BT 2, PWBD टोटल 10 पोस्ट है। ठीक है, जो टोटल ईवर मतलब अनरिजर्व EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। ठीक है, एंड MBC मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, EBC एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस, BCM बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम एंड BT बैकवर्ड ट्राइब, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, PWBD पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये IGC MCRI इसका राइट्स है कि ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है उसमें से एनहांस भी कर सकता है या फिर रिड्यूस भी कर सकता है। ठीक है, हम डिस्कशन करेंगे उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एंड अदर क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री इन नर्सिंग का डिग्री होना ज़रूरी है, और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग जो भी कैंडिडेट ने GNM कर रखा है एंड मिडवाइफरी और इक्विवेलेंट रजिस्टर्ड विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये ऑल इंडिया कैंडिडेट कैन अप्लाई। जो भी कैंडिडेट जिस भी स्टेट का हो वो सब अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऑब्टेन आफ्टर 6 नवंबर 2025 विल नॉट बी कंसिडर। जो भी कैंडिडेट ने नवंबर 6 के बाद उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रिसीव करेंगे वो सब एलिजिबल कैंडिडेट नहीं माना जाएगा और वो लोग ने कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकेगा। ठीक है, दो कैंडिडेट पोजेसिंग इक्विवेलेंट डिग्री सर प्रोड्यूस द इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। जो भी कैंडिडेट ने उनका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो सब क्या करना होगा, उनको ड्यूरिंग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है, देन द प्रेस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थ्रू रेगुलर कोर्स शुड हैव बीन पास प्रायर टू द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो भी कैंडिडेट ने एलिजिबल माना है खुद को वो सब ने ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है उससे पहले का होना जरूरी है। ठीक है, एप्लीकेंट हु हैव एक्वायर्ड द डिप्लोमा डिग्री अंडर द ओपन यूनिवर्सिटी स्ट्रीम आर द नॉट एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो भी कैंडिडेट ने ओपन यूनिवर्सिटी या फिर इग्नो जैसा इंस्टीट्यूट ओपन यूनिवर्सिटी स्ट्रीम से पास आउट किए हैं वो सब क्या है, नॉट एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए वो सब एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है। दो कैंडिडेट शुड हैव द स्टडीड द डिप्लोमा डिग्री कोर्स 10+2+3+4 पैटर्न ऑन द रेगुलर स्ट्रीम। एज लिमिट
एज रिलैक्सेशन दिया गया है एमबीसी, ओबीसी, ईबीसी, बीसी एंड बीटी के लिए 3 ईयर एज रिलैक्सेशन होगा। एंड एससी एसटी के लिए, एसटी एससी के लिए कितना होगा, 5 ईयर का होगा। ठीक है, जो पर्सन बेंचमार्क डिजेबिलिटी है 10 ईयर का होगा। रेसिडेंस सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कशन करें। जो हु आर नेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द पुडुचेरी, जो भी कैंडिडेट पुडुचेरी का होगा वो एंड कंटिन्यू रेसिडेंस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी फॉर द लास्ट 5 ईयर इमीडिएटली प्रोसीड द क्लोजर डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड ओनली आर द एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। जो भी कैंडिडेट ने पुडुचेरी में रहते हैं एंड लास्ट 5 ईयर हो गया है उनको रहने के, तो वो सब क्या करेंगे, वो सब क्लोजर डेट ऑफ नोटिफिकेशन वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, द एप्लीकेंट्स ऑन सिलेक्शन शुड फर्निश द फ्रेश नेटिव रेसिडेंट सर्टिफिकेट। जो भी कैंडिडेट लास्ट 5 ईयर में पुडुचेरी में रहते हैं उनका अभी फ्रेश रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग वेरिफिकेशन के दौरान उनको रेसिडेंट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ठीक है, वो भी किसके द्वारा इशू किया जाना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पुडुचेरी के द्वारा इशू होना जरूरी है। ठीक है, देन कम्युनिटी सर्टिफिकेट द सिलेक्टेड एप्लीकेंट बिलोंग टू एमबीसी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूबीसी, इसी सारा कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उनको फ्रेश कम्युनिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, ये कौन सा डिपार्टमेंट में इशू होगा, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पुडुचेरी। ठीक है, एंड द रैंक ऑफ द डेप्यूटी तहसीलदार के द्वारा हो सकता है एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। ठीक है, एप्लीकेंट सिलेक्टेड अंडर द एससी कोटा शुड फर्निश द फ्रेश कम्युनिटी सर्टिफिकेट। मतलब जो भी कैंडिडेट जिसी कास्ट का भी हो उनको उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको फ्रेश सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है, ऐसे ईडब्ल्यूएस का भी ऐसा ही है। ठीक है, देन पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, मेथड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे एक्चुअली कि कैसा मेथड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है। दैट भी 120 मार्क होगा। कितना मार्क होगा, 120 मार्क होगा फॉर द सिलेक्शन गिविंग वेटेज। सिक्योर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। सीनियरिटी एंड इंसेंटिव मार्क दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट ने कोविड-19 के दौरान ड्यूटी किए थे। ठीक है, कैसे सिलेक्शन होगा, 50% मार्क ऑब्टेन हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी में आपका 50% मार्क लिया जाएगा एंड 50% मार्क आपका जो डिग्री डिप्लोमा है उनके हिसाब से लिया जाएगा। एंड डिडक्शन ऑफ द 5% सैलरी मेड फॉर द एवरी एडिशनल अटेम्प्ट either to pass or they improve the result while the computing the mark the education and technical qualification for the post of nursing officer. Fraction percentage shall be rounded to the 2 decimal। जो भी आपका डेसिमल में नंबर आएगा 2 डेसिमल तक आगे लिया जाएगा। कैंडिडेट हु हैव पास द डिग्री डिप्लोमा एचएससी और इट द इक्विवेलेंट विद इन द एकेडमिक ईयर बट द made additional attempt supplementary examination will also be continued at the additional attempt while the computing the mark। ठीक है, additional attempt means excluding the first appearance made in the semester or the concern। ठीक है, apart from above computation 1.5 mark will be awarded for the every completed year for the date of the registration of the degree diploma qualification। ठीक है, आपका एवरी 1.5 मार्क दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट ने उसका डिग्री डिप्लोमा का रजिस्ट्रेशन किए हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पुडुचेरी टू द लास्ट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द ड्यूली फील्ड इन द एप्लीकेशन। ठीक है, सब मैक्सिमम 15 मार्क इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव मेंशन पोस्ट एप्लीकेंट हुज एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन इज लाइव एंड वैलिड द रेगुलर रिन्यूएबल अप टू द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर द मार्क। ये जिस भी कैंडिडेट का एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन वैलिड है उनको सिर्फ ये मार्क दिया जाएगा। ठीक है, इंसेंटिव मार्क फॉर द कैंडिडेट जो भी कोविड के दौरान ड्यूटी किए थे उनको कैसे कंसिडर किया जाए, गाइडलाइन के हिसाब से कैंडिडेट वो है वर्क एज नर्सिंग ऑफिसर के हिसाब से जो भी काम किए थे ड्यूरिंग कोविड और स्टाफ नर्स के हिसाब से जो भी काम किए थे कोविड ड्यूटी ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक फॉर द मिनिमम 100 डेज टू 2 ईयर। जो भी कैंडिडेट 100 डेज से लेके 2 ईयर तक का जॉब किए थे कोविड-19 के दौरान उनको 2 to 5 मार्क तक इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया इधर रखा गया है। दोज हु हैव वर्कड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कोविड-19 पेंडेमिक फॉर द पीरियड ऑफ मिनिमम 100 डेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में 100 डेज जो भी किए थे उनको 2 मार्क मिलेगा। दोज हु हैव वर्क गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कोविड-19 पेंडेमिक फॉर द पीरियड अबव 1 ईयर टू 1.5 ईयर
जो भी 1 ईयर से ज़्यादा और 2 ईयर 1 to 2 ईयर के अंदर है वो सब 3 मार्क। एंड दोज हु हैव वर्क गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट फॉर पीरियड ऑफ अबाउ 1.5 ईयर to 2 ईयर, ठीक है, 24 मंथ तक लेके उनको 4 मार्क दिया जाएगा। फॉर दोज हु हैव द वर्क इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कोविड-19 फॉर पीरियड ऑफ द अबाउ 2 ईयर से लेके 24 मंथ तक, ठीक है, उनको 5 मार्क मिलेगा। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट दिया गया है। इशूइंग अथॉरिटी काउंटर सिग्नेचर किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ये सब मेडिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा इशू होना जरूरी है एंड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये सारा दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा आप खुद रीड करने वाला थोड़ा। रिलेशन प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर होगा। प्रोबेशन पीरियड कितना होगा? 2 ईयर। फॉर द सिलेक्शन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर प्लेस्ड अंडर द प्रोबेशन पीरियड, जो भी कैंडिडेट सब सिलेक्शन हो जाएंगे, सिलेक्शन के बाद उनको 2 ईयर तक का प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी अगर देखेंगे जनरल ऑन रिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 250 होगा एंड एमबीसी ओबीसी इस सारे के लिए 250 एंड एससी एसटी के लिए 125 एंड डिजेबिलिटी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? लास्ट डेट क्या रहने वाला है? फिलिंग of eligible criteria mentioned above may submit their duly filled in application in the format notification 7th of October से लेके 6th of November तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेबल एप्लीकेशन फ़ी इन द फॉर्म डी में दिया जाएगा एंड बार सर्टिफिकेट, ये सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। हायर सेकेंडरी डिग्री डिप्लोमा, वैलिड परमानेंट रजिस्ट्रेशन, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, नेटिव रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड होना एंड कोविड ड्यूटी में जो भी काम किए थे उनका कोविड ड्यूटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। एप्लीकेंट शुड रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। जो भी कैंडिडेट ने मोड ऑफ अप्लाइंग कैसे होगा? नर्सिंग ऑफिसर थ्रू ऑफलाइन मोड, हार्ड कॉपी मोड में ही ऑनलाइन ही होगा, सॉरी हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। मोड ऑफ अप्लाइंग फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली। ठीक है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, 7 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक एंड एप्लीकेंट शुड सबमिट द एप्लीकेशन इन फिजिकल फॉर्म में आपको भेजना होगा। डीडी आपको खुद SBI से बनाना जरूरी है। ठीक है, एबट सबमिट आप अगर मल्टीपल एप्लीकेशन भेजेंगे तो ये रिजेक्ट होने का पॉसिबिलिटी है। फोटोग्राफ सिग्नेचर सब होना ज़रूरी है। ठीक है, एप्लीकेशन ये सारा डिटेल क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या क्या मैंडेटरी दिया गया है, आप खुद रीड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सारा सर्टिफिकेट के हिसाब से आप मांगा गया है वो सब अटैच करेंगे। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग फॉर द कैटेगरी पर्सन विद डिजेबिलिटी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट किसी का ये सारा दिक्कत है तो आप उसके लिए एक अलग तरह का अरेंजमेंट की व्यवस्था है। अगर किसी को चाहिए तो आप खुद उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारा दिया गया है डाटा। तो लास्ट डेट 6 नवंबर, ये फॉर्मेट दिया गया है कैसे फिलअप करना है। इधर आपका फ़ोटो लगेगा, इधर आपका फ़ोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा एंड ये सारा डिटेल आपको फिलअप करना ज़रूरी है। ठीक है, ये फॉर्म को आपको फिजिकल कॉपी प्रिंट आउट निकाल के ये सारा प्रिंट निकालना है, DD वगैरह एंड आपका जो सारा डॉक्यूमेंट्स है, ये कोविड ड्यूटी सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये सारा अटैच करके उसी का जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस में भेजना है। ठीक है, ये चेकलिस्ट दिया गया है कौन सा डाटा आप दिए हो, ये सारा सबमिट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का नोटिफिकेशन के बारे में। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आज ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है।